हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में हरियाणा प्रदेश के प्रमुख स्टेडियमों को ट्रिक के थ्रू याद करेंगे। कैसे याद करना है रिलेट करके ये मैं आपको बताऊंगा। इनको याद करने के बाद इनसे रिलेटेड हम PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी लगाएंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो आइए याद करते हैं। तो सबसे पहले हम यमुनानगर से शुरुआत करते हैं। यमुनानगर में हमारे दो स्टेडियम हैं, बिल्ट स्टेडियम और तेजली खेल स्टेडियम। इनको ऐसे याद करेंगे कि जो यमुनानगर है ना, उसमें यमुना नदी बहती है। और यमुना नदी कैसे बहती है? तेज बहती है। तो इससे ऐसे याद कर लेंगे कि जो तेजली खेल स्टेडियम है वो यमुनानगर में। और दूसरा है हमारे पास में बिल्ट स्टेडियम। बिल्ट से बन गया बेल्ट। बेल्ट का हम यूज़ क्यों करते हैं? हम पेंट को एक जगह पे रोकने के लिए। ऐसे ही जो यमुना नदी एक ही दिशा में बहे, इसलिए हम बेल्ट का यूज़ करते हैं। तो बेल्ट से बिल्ट बन जाएगा। तो ऐसे हमें रिलेट करके सारे हम याद करेंगे। तो बिल्ट स्टेडियम यमुनानगर में हो गया, बिल्ट से बेल्ट बन गया। बेल्ट क्या काम करती है? पेंट को एक जगह रोक के रखती है। ऐसे यमुना नदी एक ही दिशा में बहे, इसलिए हम बेल्ट का यूज़ करते हैं। और तेजली खेल स्टेडियम, यमुना नदी तेज बहती है, यमुनानगर हो गया। करनाल से हम सीधा सीधा याद करेंगे कर्ण स्टेडियम। कर्ण से करनाल, करनाल से कर्ण स्टेडियम। दोनों का नाम भी सेम है, करनाल और कर्ण स्टेडियम एक जैसी हैं। पानीपत में शिवाजी स्टेडियम। शिवाजी स्टेडियम पानीपत में। पानीपत से क्या बन गया? पानी। और जो शिवाजी है, शिवाजी से बन गया शिव। शिव की जटाओं से आपने देखा होगा कि पानी निकलता है, यानी कि गंगा निकलती है। तो ऐसे हम याद करेंगे कि जो शिव जी है उनके जटाओं से पानी निकलता है। तो पानीपत में हो जाएगा शिवाजी स्टेडियम। ठीक। सोनीपत, सोनीपत में कौन सा स्टेडियम है? मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल। राई, ये राई 1973 के अंदर स्थापित हुआ था, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल। अब ये मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल सोनीपत में है। अब इसको कैसे याद करेंगे? इसको ऐसे याद करेंगे कि जो स्पोर्ट्स होते हैं ना, स्पोर्ट्स में हमें क्या मिलता है? सोना, यानी कि गोल्ड मिलता है हमें। गोल्ड, सिल्वर, ऐसे स्पोर्ट्स में हमें मेडल मिलते हैं। तो वो कैसे होते हैं? सोने के होते हैं। जो स्पोर्ट्स में हमें मेडल्स वगैरह मिलते हैं वो कैसे होते हैं? सोने के होते हैं। तो इससे हम ऐसे याद करेंगे कि सोनीपत में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल, यानी कि सोनीपत से बन गया सोना। सोना यानी कि गोल्ड। गोल्ड किस में मिलता है? हमें स्पोर्ट्स में मिलता है। ठीक। देन उसके बाद में हम याद करेंगे गुड़गांव। गुड़गांव यानी कि गुरुग्राम, यानी इसका नाम गुरुग्राम, इसका नाम 2016 में पड़ा। 2016 से पहले इसको गुड़गांव बोलते थे। तो इसमें कौन कौन से स्टेडियम है? इसमें नेहरू स्टेडियम है और ताऊ देवीलाल खेल परिसर है। ठीक है। अब इसको कैसे याद करेंगे कि जो नेहरू थे ना, नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे, जो वो क्या थे? उसको लोग गुरु मानते थे। तो इसको ऐसे याद करेंगे कि नेहरू स्टेडियम गुरुग्राम में। ऐसे जो ताऊ यानी कि ताऊ देवीलाल, ताऊ देवीलाल में क्या आता है? देव। देव, देव कौन होते हैं? गुरु ही होते हैं हमारे। देव कौन होते हैं? गुरु ही होते हैं हमारे। तो नेहरू स्टेडियम गुरुग्राम में। नेहरू को कुछ लोग अपना गुरु भी मानते थे, तो नेहरू स्टेडियम गुरुग्राम। और ताऊ देवीलाल खेल परिसर में क्या हो जाएगा? देवीलाल में देव आ रहा है। देव कौन होते हैं? गुरु होते हैं। तो ये गुरुग्राम में। इसके नीचे आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है कि देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तो पंचकुला में है, क्रिकेट का। देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पंचकुला क्रिकेट का, लेकिन देवीलाल स्टेडियम गुड़गांव में। ठीक है। अब इसको ऐसे याद रखेंगे, देख, देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में क्या आता है? देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के से क्या बढ़ गया? कॉम्प्लेन। कॉम्प्लेन कहाँ से निकलता है? हमारे कुल्लू से निकलता है। तो इसको हम ऐसे रिलेट करके याद रखेंगे कि जो देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वो पंचकुला में है। बाकी सिंपल देवीलाल स्टेडियम गुड़गांव में है, क्योंकि देवीलाल में क्या आता है? देव। देव कौन होते हैं? गुरु। गुरु से गुड़गांव को ही गुरुग्राम बोलते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं ऊपर, अम्बाड़ा। अम्बाड़ा में क्या है? वॉर हीरोज़ मेमोरियल स्टेडियम। आप सबको पता होगा कि जो वॉर स्टार्ट हुई थी 1857 की क्रांति की, वो अम्बाड़ा से ही हुई थी। तो वॉर कहाँ से? वॉर हीरोज़ मेमोरियल स्टेडियम अम्बाड़ा। वॉर हीरोज़ मेमोरियल स्टेडियम अम्बाड़ा। पंचकुला में खेल परिसर भी है। ठीक है। ये अभी हमने याद किया देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। अगर कॉम्प्लेक्स आ जाए तो पंचकुला। देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स क्रिकेट का अगर कॉम्प्लेक्स आ जाए तो पंचकुला, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के से बन गया कॉम्प्लेन। कॉम्प्लेन कहाँ से निकलता है? हमारे कुल्लू से निकलता है। ऐसे याद करना है रिलेट करके। उसके बाद आ जाता है अर्जुन स्टेडियम। अर्जुन स्टेडियम जींद में है, यानी कि इसको ऐसे याद रखेंगे कि अर्जुन स्टेडियम जींद में, यानी कि जिंदा रहने के लिए ना हमें
अर्जुन की तरह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारा लक्ष्य क्या है? गवर्नमेंट जॉब लेना। तो अर्जुन स्टेडियम जींद में, यानी कि जैसे जिंदा रहने के लिए हमें अर्जुन की तरह एक लक्ष्य हमें बना के रखना पड़ेगा, तभी जिंदा रहने का फ़ायदा है, वरना कोई नहीं है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास में शहीद भगत सिंह स्टेडियम सिरसा और शाह सतनाम स्टेडियम सिरसा। सिरसा में 2 स्टेडियम है, शहीद भगत सिंह स्टेडियम सिरसा और शाह सतनाम स्टेडियम सिरसा। शहीद भगत सिंह स्टेडियम को हम ऐसे याद रखेंगे, सिरसा से क्या बन गया? सिर, और शहीद भगत सिंह को क्या दी थी? फांसी। तो फांसी कैसे देते हैं? सिर के बल ही तो देते हैं फांसी। ऐसे ही शाह सतनाम स्टेडियम, जब कोई बंदा शहीद हो जाता है तो शाह सतनाम बोलते हैं, राम नाम सतह से शाह सतनाम। तो ऐसे याद करना है ट्रिक से। तो शाह सतनाम स्टेडियम सिरसा, शहीद भगत सिंह स्टेडियम सिरसा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास में हिसार। हिसार में महावीर स्टेडियम है। इसको कैसे याद करेंगे कि ये हिसार में, हिसार से बन गया वार, और वार कौन सा होता है? मंगलवार। और मंगलवार का कौन सा? मंगलवार किसका वार होता है? महावीर, हनुमान जी का। तो महावीर स्टेडियम हिसार में। हिसार में हमने क्या याद किया? हिसार से बन गया वार, वार कौन सा होता है? मंगलवार का। मंगलवार का दिन किसका होता है? महावीर का। महावीर कौन है? हमारे हनुमान जी। तो हनुमान, महावीर स्टेडियम हिसार, महावीर स्टेडियम हिसार। दूसरा आ जाता है हमारा भिवानी। भिवानी में, भिवानी को क्या बोलते हैं? बॉक्सिंग क्लब, बॉक्सिंग क्लब। तो भिवानी को बॉक्सिंग क्लब तो बोलते हैं, लेकिन इसमें स्टेडियम कौन सा है? भीम सिंह स्टेडियम, भीम सिंह स्टेडियम भिवानी में। इसको कैसे याद रखेंगे? बै से भिवानी, बै से भीम। तो भीम सिंह स्टेडियम भिवानी, बै से भिवानी, बै से भीम। तो भीम सिंह स्टेडियम भिवानी में हो जाएगा हमारा। उसके बाद में चरखी दादरी में स्टेडियम आ जाता है बलिदान स्टेडियम। बलिदान स्टेडियम कहाँ पे? चरखी दादरी में। इसको कैसे याद रखेंगे कि बलिदान स्टेडियम चरखी दादरी में? इसको ऐसे याद रखना है कि जो गांधी जी थे ना, उन्होंने कैसे बलिदान दिया था? चरखा चला चला के। गांधी जी ने बलिदान कैसे दिया था? चरखा चला चला के। तो चरखी दादरी में बलिदान स्टेडियम हो जाएगा हमारा। उसके बाद महेंद्रगढ़ में कौन सा स्टेडियम है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम नारनौल महेंद्रगढ़ में। इसको कैसे याद रखेंगे कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से सुभाष आ गया और महेंद्रगढ़ से महेंद्र आ गया, ऐसे याद, इसको ऐसी ट्रिक, इसको ऐसे ट्रिक बना लेंगे कि सुभाष और महेंद्र दोस्त थे, सुभाष और महेंद्र दोस्त थे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम नारनौल महेंद्रगढ़ में। ये हमने याद कर लिया था कि गुरुग्राम यानी कि नेहरू स्टेडियम, नेहरू को क्या मानते हैं लोग? गुरु मानते हैं। ऐसे ताऊ देवीलाल स्टेडियम, ताऊ देवीलाल में क्या आता है? देव, देव कौन होता है? गुरु ही होता है। ऐसे गुरुग्राम हो जाएगा। देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, यानी कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लान, कॉम्प्लान कहाँ से निकलता है? हमारे कुल्लो से। अगर देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आ जाए तो पंचकुला टिक कर देना है। देवीलाल खाली स्टेडियम आ जाए तो गुड़गांव कर देना है। यहाँ पे कुछ स्टेडियम रह गए हैं, जैसे फरीदाबाद के जो स्टेडियम है वो रह गए हैं यहाँ पे, रोहतक के और रेवाड़ी के रह गए। यहाँ पे जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने इनको पीछे लिख दिया। उसके बाद आ जाता है रेवाड़ी के स्टेडियम। रेवाड़ी में कौन सा है? राजीव गांधी खेल स्टेडियम। अब राजीव गांधी खेल स्टेडियम, राजीव गांधी के नाम से 2 स्टेडियम है, एक तो रेवाड़ी में, दूसरा रोहतक में। इनको कैसे याद करना है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसको याद करते हैं कि रेवाड़ी में कौन सा है? राजीव गांधी खेल स्टेडियम, कोसली रेवाड़ी में। तो राजीव गांधी, रह से रेवाड़ी, रह से राजीव। अब इसको ऐसे याद रखना है कि जो राजीव गांधी खेल स्टेडियम है ना, वो रेवाड़ी में है। जिसमें खेल आ जाए वो तो रेवाड़ी में, यानी कि बचपन में हम खेलते खेलते क्या खाते थे? रेवड़ी, है ना, रेवड़ी खाते थे। तो राजीव गांधी खेल स्टेडियम रेवाड़ी में हो जाएगा। लेकिन अगर सिंपल राजीव गांधी स्टेडियम आ जाए तो वो रोहतक में है। अगर सिंपल राजीव गांधी स्टेडियम आ जाए वो रोहतक में है, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है हमारा जज्जर। जज्जर में कौन सा है? ब्रिगेडियर होशियार सिंह स्टेडियम, बहादुरगढ़ जज्जर में। ब्रिगेडियर होशियार सिंह स्टेडियम बहादुरगढ़ जज्जर में है। इसको कैसे याद रखेंगे? जब आग लगती है तो हालात कैसे हो जाते हैं? जर्जर। और जब जर्जर हालात हो जाते हैं तो हम किसको फ़ोन करते हैं? फायर ब्रिगेड को, फायर ब्रिगेड को। तो इससे ऐसे याद कर लेंगे कि जज्जर में ब्रिगेडियर होशियार सिंह स्टेडियम है। उसके बाद में आ जाता है फरीदाबाद। फरीदाबाद में नाहर सिंह स्टेडियम, जिसे मयूर स्टेडियम बोलते हैं, 1981 के अंदर स्थापना हुई थी। और फरीदाबाद में नाहर सिंह स्टेडियम है। इसको ऐसे याद रखेंगे कि सबकी फरीद क्या होती है कि मैं ना हारूं। अगर मैं कोई
जंग लड़ रहा हूँ या मैं कोई कुश्ती लड़ रहा हूँ तो सबकी फ़रीद क्या होती है कि मैं ना हारूँ। तो ना हारने की क्या होती है, सबकी फ़रीद होती है। ना हारने की सबकी क्या होती है, फ़रीद होती है। तो फरीदाबाद में कौन सा स्टेडियम हो जाएगा, नाहर सिंह स्टेडियम। इसी को ही मयूर स्टेडियम बोलते हैं। रेवाड़ी, रेवाड़ी में हमने याद, ये वही आ गया ऊपर 2 बार लिख दिया मैंने। रेवाड़ी, रेवाड़ी से क्या बन गया, रेवड़ी। तो राजीव गांधी खेल स्टेडियम रेवाड़ी में, यानी राजीव गांधी खेल स्टेडियम, बचपन में हम खेलते खेलते क्या खाते थे, रेवड़ी। तो राजीव गांधी खेल स्टेडियम कोसली रेवाड़ी में। उसके बाद में हमारा आ जाता है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में कौन सा स्टेडियम है, द्रोणाचार्य स्टेडियम। इसको ऐसे याद रखेंगे कि जो द्रोणाचार्य थे ना वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में ही तो थे, यानी कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा था उसी में ही तो थे द्रोणाचार्य स्टेडियम, यानी द्रोणाचार्य जी। तो ऐसे याद करेंगे कि कुरुक्षेत्र द्रोणाचार्य स्टेडियम, यानी द्रोणाचार्य कुरुक्षेत्र से लेट कर लेंगे। उसके बाद लास्ट आ जाता है हमारा रोहतक। रोहतक में राजीव गांधी स्टेडियम, अगर सिंपल राजीव गांधी आ जाए तो रोहतक, ठीक है। और दूसरा है चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम। चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम रोहतक में, इसको यहाँ से याद रखेंगे, रोहतक से रोते। रोते कौन है, जिनको हम मार मार के लाल कर देते हैं, जिनको हम मार मार के क्या कर देते हैं, लाल, वो रोते हैं। तो रोहतक में चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम, चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम रोहतक। रोहतक से रोते, रोहतक रोते हैं। रोते कौन है, जिनको मार मार के लाल कर देते हैं, चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम। चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम 2006 में स्थापना हुई थी और राजीव गांधी स्टेडियम की 2012 में। तो 6 की गुणा अगर हम 2 के साथ कर देंगे तो 2012। राजीव गांधी स्टेडियम रोहतक, चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम 2006 रोहतक। इसके बाद हम करते हैं इनसे रिलेटेड PYQs। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा द्रोणाचार्य स्टेडियम हरियाणा के किस ज़िले में स्थित है। ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं आपको बता दूं कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, पिछले साल के गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हैं मैं वो लेके आया हूँ ये सारे। तो सबसे पहले हम करेंगे द्रोणाचार्य स्टेडियम हरियाणा के किस जिला में स्थित है। द्रोणाचार्य किस में थे, कुरुक्षेत्र वाले युद्ध में तो थे द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य स्टेडियम हरियाणा के किस जिले में स्थित है, कुरुक्षेत्र। तो इसको कुरुक्षेत्र टिक कर देंगे हम। उसके बाद नाहर सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम किस जिले में है। नाहर, ना हारने की क्या थी हमारी, फ्रीद। तो ना हारने की सबकी यही फ्रीद होती है कि मैं ना हारूं। तो ना हारने की क्या होती है, फ्रीद। तो इससे नाहर सिंह स्टेडियम किस में हो जाएगा, फरीदाबाद में। तीसरा क्वेश्चन हो जाता है हमारा ताऊ देवीलाल स्टेडियम किस जिले में स्थित है। ताऊ देवीलाल स्टेडियम किस जिले में स्थित है। तो ताऊ देवीलाल में क्या आ गया, देव। देव को क्या मैंने माना था, गुरु। तो गुरु से गुरुग्राम। ताऊ देवीलाल स्टेडियम किस जिले में स्थित हो जाएगा, गुरुग्राम में। फोर्थ आ जाएगा हमारा भीम सिंह स्टेडियम किस जिले में है। भीम सिंह स्टेडियम हमने ऐसे याद किया था इसको, बै से भीम बै से भवानी, बै से भीम बै से भिवानी। उसके बाद में आ जाता है हमारा महावीर स्टेडियम किस जिले में स्थित है। महावीर स्टेडियम को हमने कैसे याद किया था, महावीर। महावीर कौन होते हैं हमारे, हनुमान जी। तो महावीर से क्या बन गया था, वार। वार से हमने याद किया था हिसार। तो हिसार से हमने ऐसे याद किया था कि जो हिसार में क्या था, हिसार। हिसार से क्या बन रहा था, वार। वार कौन सा होता है, मंगलवार का। मंगलवार का किसका वार होता है, महावीर का। महावीर कौन है हमारे, हनुमान जी। फोर्थ आता है हमारा चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है। चौधरी बंसीलाल, बंसीलाल में क्या आता है, लाल। लाल कब होते हैं, जब हम किसी को रोवा देते हैं, रोता मार मार के किसी को लाल कर देते हैं तो वो क्या करता है, रोएगा, रोता। रोता से हमने रोहतक को याद किया था। तो चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे, रोहतक। शिवाजी स्टेडियम किस जिले में स्थित है। शिवाजी, शिवजी के सिर से क्या निकलता था, पानी। पानी से हमने क्या याद किया था, पानीपत। शिवजी स्टेडियम किस जिले में स्थित है, पानीपत। वॉर हीरोज़ मेमोरियल स्टेडियम कहाँ स्थित है। वॉर कहाँ पे हुई थी हमारी, अम्बाड़ा में, 1857 की क्रांति। वॉर हीरोज़ मेमोरियल स्टेडियम कहाँ स्थित हो जाएगा, अम्बाड़ा। 9वां शाह सतनाम स्टेडियम। शाह सतनाम स्टेडियम हमने कहाँ पे पढ़ा था, हमने शाह सतनाम सिरसा में। सिरसा में हमने शहीद भगत सिंह स्टेडियम और शाह सतनाम स्टेडियम पढ़ा था। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आ जाता है बिल्ट स्टेडियम किस जिले में है। बिल्ट स्टेडियम, बिल्ट स्टेडियम हमने कहाँ पढ़ा था, यमुनानगर में। तेजली वाला और बिल्ट यमुनानगर में। उसके बाद में कुछ अतिरिक्त जानकारी हैं, इसको आपने एक बारी पढ़ लेना है। नाहर सिंह स्टेडियम को पहले मयूर स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, ये मैंने आपको बता दिया है।
चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम ने सचिन तेंदुलकर के अंतिम रणजी ट्रॉफी मैच की मेज़बानी की थी। चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम, बंसीलाल लाल कब होता है? जब किसी को मार मार करवा देते हैं, है ना, जब कोई रोता है उससे बन गया रोहतक। चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम रोहतक। चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम ने सचिन तेंदुलकर के अंतिम रणजी ट्रॉफी मैच की मेज़बानी की थी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ताऊ देवीलाल स्टेडियम। ताऊ देवीलाल, लाल लाल किसको करते थे हम? मार मार के, है ना, लाल। तो इसको लाल कौन होता था? रोहतक। ताऊ देवीलाल स्टेडियम नहीं, इसको हमने ऐसे याद किया था कि देव से देव कौन होते हैं? हमारे गुरु। तो ताऊ देवीलाल स्टेडियम गुरुग्राम में। ताऊ देवीलाल स्टेडियम गुरुग्राम में। तो ताऊ देवीलाल स्टेडियम एक मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जिसने इंडियन क्रिकेट लीग के फर्स्ट T20 टूर्नामेंट की मेज़बानी की थी। ताऊ देवीलाल स्टेडियम एक मल्टी कॉम्प्लेक्स यानी कि मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जिसने इंडियन क्रिकेट लीग के फर्स्ट T20 टूर्नामेंट की मेज़बानी की थी। तो थैंक यू दोस्तों, इतनी है वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा।